दूसरी चीज, सब ठीक है ना? दूसरी चीज डैनियल भाई, जैसा चल रहा है चलने दो, सबके सामने अच्छे से रहो। क्यों किसी को गलत कहते हो? क्यों किसी की है ना वो गलत ये गलत ऐसा क्यों कहते हैं? आप अपना चुपचाप आओ, अपना यीशु का प्रचार करो और चुपचाप चले जाओ। ऐसा कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं कर सकते। तो ऐसे करके सब लोग पूछो क्यों? शुक्रिया। एक सच्चाई, अगर इसको नहीं समझे गई भैंस पानी में। और ये सच्चाई क्या है साहब? सच्चाई ये है कि वी लिव इन अ फॉलन वर्ल्ड। यस और नो? अब यहां से मैं थोड़ा स्पीड जाऊंगा। परमेश्वर ने पहले दिन बनाया, अच्छा, दूसरे दिन बनाया, स्पीक, अच्छा, तीसरे दिन बनाया, अच्छा, चौथे दिन बनाया, अच्छा। लेकिन इसी को बनाने के बाद में 6वें अध्याय में क्या कहता है? मैं जिसको बनाया हूं पछता रहा। और ये जो सृष्टि है ना, रोमियो की किताब के हिसाब से, ये अभी भी तड़प रही है कि कब छुटकारा मिलेगा। सूरज को बनाया था, थोड़ा साथ दीजिएगा। और जो हमारे भाई साहब आए हैं पहली बार, सर आप भी साथ दीजिएगा। सूरज को बनाया था, उसका एक मकसद है। चांद को बनाया था, उसका एक मकसद है। मेरी तरफ करो, मेरी तरफ करो। लेकिन जिस चांद को सूरज को बनाया था, उस मकसद के साथ में आज 800 करोड़ में से कई तादाद के लोगों ने उस मकसद को ही बदल दिया। कहते हैं कि जब सूरज निकलता है तो उसकी आराधना करो। सूरज खुद कहता है कि मुझे बनाया, उसको, उस जिसने मुझे बनाया उसकी वर्शिप करो, मेरी नहीं। मैं अगर गलत बात कर रहा हूं तो उठ के खड़े हो जाओ, सवाल करो। ये समझो, इस पृथ्वी को बनाया है आपके और मेरे लिए कि बीज बो और खाना खाओ। कैसा लग रहा है? चांद को बनाया है रोशनी के लिए, उसकी आराधना करने के लिए नहीं। तो जिसके चलते ये सिस्टम बिगड़ा है, तो इसके पीछे हाथ किसका है? एक व्यक्ति का, जो अधन के बगीचे में आके आपके और मेरे दद्दू को फंसा के गया। आपका मेरा दद्दू कौन है? आदम। द ग्रैंड फादर उसको फंसा के गया। जब उसको फंसा, कैंसल, जब उसको फंसाया तो उसकी जितनी भी औलादें पैदा हुई तो फंसती हुई पैदा हुई। यस और नो? बच्चे पैदा होते हैं, ऑफ कोर्स आप भी तो हुए थे। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप क्या कहते हैं? मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो। नानी कहती नहीं वो मुझे देख रहा है। अंकल कहते अरे नहीं वो मुझे देख रहा है। जबकि बच्चा किसी को नहीं देख रहा। उसी बच्चे को 3 साल 5 साल के आसपास में, तब बच्चा कहता है अच्छा आप मेरे पापा हो। तब उसकी आंख खुलती है। यस और नो? तब जाकर आप कहते हैं कि बच्चे की आंख खुल गई। असलियत क्या है पता है? बच्चा मर जाता है बुढ़ा होके, तब तक उसकी आंख नहीं खुली। नहीं समझे? बच्चा पैदा होता है आत्मिक अंधा। अगर यीशु नहीं मिला तो वही बुढ़ा बच्चा पैदा होता है, बुढ़ा होकर मर जाता है, आत्मिक अंधा। अगर अंधा नहीं होता तो पत्थर को नहीं पूजना होता। यस और नो? अगर अंधा नहीं होता तो सृष्टि को नहीं पूजना होता। आंख खुली है इसलिए सृष्टि को समझ चुका है कि यह सृष्टि है। आंख खुली है इसलिए समझ चुका है कि प्रकृति क्या है। लेकिन आंख खुली है तब पता चला कि सृष्टि करता कौन है। यहां तो ताली बजनी चाहिए। मैंने बीच में कहा था और यहां फिर कहूंगा कि मुझे घमंड है कि मैं ऐसे व्यक्ति की आराधना करता हूं, ऐसे मसीहा की आराधना करता हूं, ऐसे व्यक्ति को प्रचार करता हूं जो था, जो है, जो रहेगा। ना वो पत्थर है, ना वो लकड़ी है, ना वो सोना है, ना चांदी है, बल्कि वो सब कुछ को बनाता है। मुझे फूल पसंद है, मुझे फूल पसंद है भाई साहब। मैं उसको घर पे रखूंगा। ये देखो, मुझे पसंद है, मैं उसको घर पे रखूंगा। उसकी खुशबू से मैं घर को महकाऊंगा, लेकिन उसके आगे माथा क्यों टेकूं? सपोर्ट करो यार, राइट और नो? और जिसके चलते इस व्यक्ति ने क्या किया है कि जो पहला आदमी था ना, आदम, उसको ऐसा फंसाया कि हर आदमी अंधा पैदा हो रहा है। लेकिन एक हुआ था साहब, दूसरा आदम बनकर। ना तो सुनो ना तो वो अंधा था, लेकिन ठेका लिया था। ठेका समझते हैं? लेकिन ठेका लिया था दुनिया की आंखें खोलूंगा। जबरदस्त। वापस बोलो कि समझ आ गया।
व्यक्ति ने जिसका नाम है लूसीफर, ये व्यक्ति ने जिसका नाम है इब्लीस, ये व्यक्ति जिसको कहते हैं पुराना सांप, हिंदी कहती है अजगर, इंग्लिश कहते हैं रेड ड्रैगन, ये ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरी दुनिया को पाप में डाल के रखा है। इज दैट राइट? मनुष्य जी रहा है पतन किए हुए दुनिया में, जो कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन रखा। यहां तक ठीक है? आपका राज्य पतन किया हुआ है ना? जोर से यस, यहाँ तरक्की हो रही है। यस, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। Yes. मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड काम कर रहा है। ऑफ कोर्स सड़कें बन रही हैं। आपके मॉल्स बन रहे हैं। ऑफ कोर्स आपका क्या कहते हैं बिल्डिंग्स बन रहे हैं। ऑफ कोर्स स्कूल कॉलेजेस, ऑफ कोर्स। लेकिन आपको पता है सब इसके कंट्रोल में है। बीच में कोई खड़ा होकर मुझे बोलो कि आप गलत बोल रहे हैं, कम ऑन, सब इसके कंट्रोल में है। आपका अमेरिका इसके कंट्रोल में है, आपका अफ्रीका इसके कंट्रोल में। पहला यूहन्ना 5:19 नहीं पढ़ा, जहां लिखा है कि पूरा दुनिया इसके वश में है। यीशु के पास आकर क्या कहा इसने? किसने? लूसीफर ने। कहता है कि मुझे वर्शिप कर, ये पूरी दुनिया तुझे दे दूंगा, वैभव तुझे दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे दिया गया है। लिखा है कि नहीं लिखा है? यूहन्ना 14:30 कहता है द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग, संसार का सरदार आ रहा है। तो पूरी दुनिया किसके कब्जे में? अगर पूरी दुनिया इसके कब्जे में, सब लोग ठीक है ना? अगर पूरी दुनिया इसके कब्जे में है तो आपका राज्य किसके कब्जे में है? आपका राज्य का पॉपुलेशन क्या है? आपके राज्य का पॉपुलेशन क्या है? कोई गूगल पे सर्च करो, आपके राज्य का पॉपुलेशन जल्दी बताओ। आपके राज्य का पॉपुलेशन क्या है? रांची, झारखंड, कुछ भी लीजिए वैसा। रांची, झारखंड कितना है? 3.5 मिलियन, बिलियन, लैक्स, करोड़, 3.5 करोड़। ओके, भाई साहब ने जवाब दे दिया, बंद कर दीजिए। 350 करोड़ का आपका रांची, झारखंड, इज दैट राइट? किसके वश में है? जोर से, इसको लीड कौन कर रहा है? शैतान। आपको क्या लगता है शैतान आप इस 3.5 करोड़ के राज्य को यीशु के पास आसानी से जाने देगा? ये क्या करेगा? ओके, कैंसल। एक व्यक्ति नौकरी कितना घंटा करता है कंपनीज में? 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा? आई डोंट थिंक सो। लूसीफर कितना काम करता है? सुनो, 24 घंटा करता तो करता है, ऊपर से ओवर टाइम। अब वो 24 घंटे के बाहर ओवर टाइम क्या है मेरे पास नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। लेकिन ना तो लूसीफर सोता है, अब नहीं पूछना कहां लिखा है, कॉमन अंडरस्टैंड बोलते हैं उसको। ना तो लूसीफर ऊँगता है और ना ये खुद सोता है, ना इसके साथ के 1/3 एंजल्स वो भी नहीं सोते। 24/7 कहां लिखा है? मैथ्यू 12:38 मत पढ़ना। लिखा है कि दुष्ट आत्माएं ऐसे ढूंढती रहती है, किसका घर खाली है, किसका घर खाली। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? और जब देखती है किसका घर खाली है तो खुद तो जाती है और अपने से 7 और ले आती है। और 8 का आंकड़ा गलत है, 7 ठीक है, जिसको कहते हैं परफेक्ट। आंकड़ा तो बिगाड़ता है 8 वाला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मैं फिर कहूंगा 3.5 करोड़ की आबादी वाला आपका राज्य इसके कब्जे में है कि नहीं? मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हूं, आज से कुछ 10 साल पहले मैं आपके राज्य में ओपन कॉन्फ्रेंस के लिए आया था, सॉरी कन्वेंशन के लिए आया था। 1 घंटा था और मेरे को बुलाया गया था खास करके यूथ के बीच में बात करने के लिए। 10 साल पहले की बात है और मैं आया था, मुझे याद नहीं कहां पर आया था। ठीक है, मैंने कहा सर पब्लिक कितनी होगी? बोला पब्लिक नहीं होगी। मैंने बोला फिर आप बुला किसके लिए? बोला आपको ऐसी जगह पे बुला रहे हैं जहां पब्लिक खुद आएगी। मैंने बोला वो कैसे? उसने कहा कि हम उस स्पॉट पे आपको बुला रहे हैं जहां 2 मजनू आपस में मिलते हैं, लैला मजनू। आप समझ गए जी? मैचिंग गार्डन, मैचिंग पॉइंट, आगे से और तो नहीं बोल सकता। मैंने बोला अच्छा। तो वहाँ पूरा सेटअप लगाए थे, सब म्यूजिक था, जब गाना गाते थे, सूफी, कव्वाली, गजल,
सब जोड़े के साथ। अब उनके बीच में मैं क्या करूं? और मेरी नजर जाती है, मेरी नजर जाती है, और मैं वहां खड़ा रह के जब बात कर रहा हूं तो मेरी नजर जा रही थी। अब ऐसों को मैं क्या प्रचार करूं? ये है आपका राज्य। तो ऐसों के बीच में आपका सुसमाचार पहुंचेगा या फैलेगा? सब ठीक है? ऐसों के बीच में आपका सुसमाचार पहुंचेगा? एक मेरे पास आया था, क्योंकि मैं वर्शिप को भी ये कहते रहता हूँ कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा है। तो कहता कि डैनियल भाई आपको पता नहीं है कि लोग हमारा मसीह गीत सुनेंगे और प्रभु के पास आएंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं इस वर्शिप फील्ड में 20 साल से हूँ, और मुंबई के जितने भी धुरंधर है ना, उन सबको जानता हूँ, चाहे तो कॉल करके पूछ सकता हूँ। एक को मैं अभी से नोट कर रहा हूँ, जबकि वो 20-25 साल से कर रहा है। उसके चर्च में लोग तो छोड़ो, आपको मुबारक हो सर भला जी, एक फोन आपके ऑफरिंग में आ रहा है। चर्च के अंदर मेंबर तो छोड़ो, उस वर्शिपर ने खुद को गॉस्पेल सिंगर कहता है, उसने अभी तक चर्च ही नहीं स्टार्ट किया है। नहीं, यहाँ ताली नहीं चाहिए था। चर्च तो छोड़ो, आत्माओं को जीतना तो छोड़ो, उसने एक डिसाइपल तैयार नहीं किया। ताज्जुब की बात है ना? जब ऊपर हम पहुंचेंगे, खास करके मुझ जैसे वर्शिपर जो तब थे, तो प्रभु सबको पूछेगा, बेटा तू मेरा, खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, किडनी मेरा, सब कुछ मेरा, मर्जी तेरा, कैसे जीना? मैंने तेरे को बुलाया था मेरा काम करने के लिए, तू तो फुल टाइम पास में था। यस और नो? मैं सबकी गिनती उसमें नहीं कर रहा, डोंट टेक मी रॉन्ग, कुछ अच्छे लोग भी हैं, यू अंडरस्टैंड? अब प्रश्न उठता है कि ऐसों के बीच में ये व्यक्ति उनको आसानी से काम करने देगा? इसको भी बर्दाश्त करो। जब किसी को किसी शहर को बिगाड़ना है तो वो सबसे पहला किसको तोड़ता है? कैंसर। किसी शहर को तबाह करना है तो दुश्मन सबसे पहला किसको तोड़ता है? मैं बताता हूं, उनकी स्ट्रैटेजी को। बोला स्ट्रैटेजी पे डालो गड़बड़, इनके सिस्टम को खत्म करो, वैसे देश तबाह। यस और नो? दिमाग में कुछ आ रहा, नहीं बोलूंगा ना। अगर एक सच्चाई ये है, सब लोग तैयार? अगर एक सच्चाई ये है तो दूसरी भी एक सच्चाई है, और वो दूसरी सच्चाई क्या है पता है? इस पतन की हुई दुनिया के लिए परमेश्वर के पास में एक प्लान है। तो लिखा है कि गॉड हैज अ प्लान फॉर फॉलन वर्ल्ड। परमेश्वर के पास में इस पतन की हुई दुनिया के लिए एक योजना है, और वो योजना क्या है? जरा चित्र देख लो। वो योजना है, लिखा है, जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। एक साथ पूछो, कौन? आपका यीशु। जब फाउंडेशन डाला भी नहीं था, लिखा है कि तब जो दुनिया है वो क्या हो गई थी? जो तबाह हो गई थी। तो मसीहा को क्रूस पे घात करने के लिए भेज दिया गया था। राइट? पीछे जाइए, पूरा पीछे जाइए, और पीछे जाइए। ये आदमी को बुला लो जी। भाई साहब अब ठीक है? नींद आ रहा? जिस हिसाब से आप बैठे हैं मुझे लग रहा है लेट जाओगे अभी। सब ठीक है? तो फिर से कहता हूं कि पतन की हुई दुनिया में परमेश्वर के पास क्या है सिस्टर? एक योजना है, और वो योजना क्या है? देख लीजिए। जगत में एक मेमना बलि हुआ था। ठीक से महाराज साहब बहुत अच्छे लोग हैं। पड़ोस वाले को ऐसे गोली मारी और हमसे कहो कि अभी तो शुरुआत है, मसाला बहुत है। एक चिल्लाकर यीशु के लिए ताली या हालेलुया जोर से।
ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी ठीक रहोगे, है ना? तो लिखा है कि द लैम्ब हु वाज स्लेन फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो मेमना क्रूस पे मरा था, ये पृथ्वी का फाउंडेशन डाला भी नहीं था कि सनातन यीशु क्रूस पे मरा। इज दैट राइट? यीशु क्रूस पे मरा आदम के पतन होने से पहले। क्या गजब है सर! तभी तो लिखा है ना कि जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ था। तो परमेश्वर के पास में कौन सा प्लान है? एक ही प्लान है कि क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करो। मैं रख रहा हूं, लिखा है क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरना क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी बात को ना ठानो। तो जैसे पौलुस ने, सबका ध्यान है यार, जैसे पौलुस ने ठाना था वैसे लूसीफर ने भी ठाना। ये देख लीजिए, और उसने क्या ठाना है मैं आपके बीच में रख रहा हूं। 2 कोरिन्थियन 4:4 के अनुसार बुद्धि को अंधा कर रहा है। किसकी? आपके 350 करोड़ की। किसकी? मेरे महाराष्ट्र के या फिर भारत के आपके 140-50 करोड़ की। किसकी? विश्व के 800 करोड़ की। बाप रे! यीशु कहता है, पौलुस कहता है कि मैंने ठान लिया है कि क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करो। तो लूसीफर कहता है कि मैंने भी ठान लिया है कि उसी लोगों को अंधा करो। आज लोग अंधे हैं, लोग अंधे हैं, उनको कितना भी बोलो नहीं सुनते। तो बाहर के लोग अंधे हैं, यस, अंदर के लोग और ज्यादा, अंदर के लोग उससे भी ज्यादा। यू अंडरस्टैंड? यीशु को क्रूस पे किसने मारा? मैं वक्त का ध्यान रखूंगा। यीशु को क्रूस पे किसने मारा? बाहर के या अंदर के? उसके हिसाब से अंदर के। अंदर के। क्यों? पौलुस कहता है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं, पौलुस कहता है, या 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय वचन 8 के हिसाब से कहता है, यदि तुम जानते तो मसीहा को क्रूस पे ना चढ़ाते। लिखा है कि नहीं लिखा? यू अंडरस्टैंड? अगर तुम जानते तो मसीहा को क्रूस पे, तो इसको क्या कहते हैं? नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? 2 कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय वचन 14-15 कहता है कि जब जब तुम मूसा की किताब पढ़ते हो तुम्हारी आंखों पे, तो अंधे तो बाहर के हैं ही। अब दूसरा बोल दो, अगर अंदर के अंधे नहीं होते तो मत्ती 15-14 नहीं पढ़ना। यीशु नहीं कहता कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अंधा किसको कहा था वहां? यहूदियों को। अंधा किसको कहा था? शास्त्री फरीसियों को। अंधा किसको कहा था? जो मूसा की 5 किताबें पढ़ के बैठे थे। और निकोदेमुस को क्या कहा था? क्या तू नहीं जानता? तू तो गुरु है, तू तो व्यवस्थापक है, तू तो बाइबल टीचर है, तू नहीं जानता? सी द प्रॉब्लम। कैसा लग रहा है? आपके राज्य में कॉन्फ्रेंसेस होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं। मीटिंग्स होती हैं? यस, ऑफ कोर्स होते हैं। किस टाइप की? कम से कम इस टाइप की तो बहुत कम। नहीं, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि हम ही करते हैं, बाकी लोग भी होंगे हमारी तरह, लेकिन बहुत कम। लेकिन 90 से भी ज्यादा टप्पा नहीं, टक्का। किस टाइप के? हाँ, टप्पा भी आएगा अभी। टप्पा कम। इसके पीछे कोई आ जाओ, हाथ ऊपर करो, मेरी तरफ इधर आ जाओ। हाँ, दोनों हाथ, एक हाथ नहीं करते। इसके पीछे आपको आइए महाराज, और तुम पूरा नीचे गिरोगे, ठीक है? थोड़ा और आ गया। आपने मीटिंग में देखा है ऐसा तमाशा? आपने नहीं देखा ना जी सिस्टर, आपको दिखाएंगे। इसको कहते हैं, अच्छा ये बंदा कौन है? ये बंदा वो है 10 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल पहले यीशु को अपना के बैठा है। इसका बपतिस्मा हो चुका है, इसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग चुकी है, ये यीशु का बेटा बन चुका है, और इसका बस आंख नहीं खुली है, और ये पहुंच गया मेरे पास में। और मैं कहाँ वाला हूं? तो कभी काला कोट वाला, आपको नहीं, तो कभी सफेद कोट वाला। यू अंडरस्टैंड? कभी अफ्रीका वाला, तो कभी अमेरिका वाला। तो मैं इसको कहता हूं, मेरी तरफ देखो, अभी तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा आ रहा है। पूरा नीचे, बस लेटे रहो। रात को बहुत काम किया होगा, सो जाओ। अगर आप देख सकते हैं उठ के, तो आप देख लीजिए।
ये गिरा है या उठा है? गिरा है। वापस गिराते रहे। आजा राज, आज तेरे को बहुत गिराऊंगा। वापस गिराते हैं, हाथ ऊपर, ठपा। ओके, तो इसको कहते हैं नीचे गिरा। जोर से बोलो, नीचे गिरा। तो नीचे गिरा कौन था उन दिनों में? जोर से, शर्मा। प्रकाश के 12 नहीं पढ़ना, रेवलेशन 12 लिखा है कि लूसीफर और उसके साथ में 1/3 एंजल उसके साथ नीचे गिराएगा। यस, एक्ट चैप्टर 1 वर्स 10 and 11 नहीं पढ़ना। यीशु बादलों पर उठाए गए। तो हम नीचे ज्यादा गिर रहे हैं या उठ रहे हैं? 90% क्या चल रहा है? गिर रहे हैं। और ये कहां गिर रहे हैं? चर्च के अंदर। तो नादाब और अबीहू मंदिर में क्या कर रहे हैं? ऐसी हरकत जो प्रभु को पसंद नहीं है। आज के मंदिर में क्या चल रहा है? वो हरकत जो प्रभु को पसंद नहीं है। और मैं तुमको पूछ रहा हूं राज, सबको बताओ, तुम गिरना क्यों चाहते हो? दूसरा सवाल, आपका बाइबल वापस लाइए। इनका बाइबल या तो किसी और का दीजिए, बड़ा बाइबल, बड़ा बाइबल। वो वाला क्या बात है। इसमें पैसे नहीं रखे ना भैया। हाँ, अगर है तो मेरा। इस पवित्र शास्त्र बाइबल जो भी आप बोलते हो, इसमें कहीं पे भी लिखा है कि कोई भी किसी भी पतरस पौलुस या जो भी हाथ रखे और वो नीचे गिरे। मुंबई में कम से कम 2 करोड़ की तो प्रॉपर्टी हो गई है अभी। मैं आपको सच कह रहा हूं, आज मंडे है और मैं मंडे को सच बोलता हूं। मुंबई के अंदर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा। मेरा ओपन चैलेंज है कि अगर बाइबल में कभी भी किसी ने किसी को हाथ रख के नीचे गिराया, कभी निकाल के बताइए। तो इसको मैं कुछ देर रख रहा हूं भाई साहब। तो इसको कौन सी एक्टिविटीज कहते हैं? ऊपरी, स्ट्रेंज। देखिए, आप में से कुछ लोगों के अंदर चल रहा हूं, मैं जानता हूं। ऐसे कैसे सिखा रहे हैं आप? जो लोग नीचे गिर रहे हैं वो तो इतने पवित्र हो जाते हैं, अलाना फलाना। ये जो भाई साहब बैठे ना सफेद कपड़े में, जो पहली बार आए, सब खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे जी। आप इनको पूछो कि ये जहां जाते हैं और अभी जाके आए होंगे, अब क्योंकि लाइव है इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा नाम नहीं कर, क्या वहां पे लोग पवित्र नहीं है? उनके हिसाब से क्या वो लोग शुद्ध नहीं है? उनके हिसाब से क्या वो लोग दारू पीते हैं? उनके हिसाब से वो तो कहते हैं कि तुम लोग तो मीट खाते हो, हमको कहते हैं हम तो चींटी तक नहीं मानते। तो हमसे ज्यादा पवित्र तो इनके हिसाब से ये लोग हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यूट्यूब पे जाइए और कुंडलिनी ऐसे टाइप करो, वहां कुछ बाबा आते हैं, जैसा ये लड़का गिरा वैसे उनको गिरा रहे हैं। बागेश्वर बाबा तो आजकल बहुत फेमस है भाई साहब। बागेश्वर बाबा वो क्या कर रहे हैं? वो तो ओपन चैलेंज दे रहा है। अगर पंजाब का वो सो कॉल्ड, आपका इधर का सो कॉल्ड आके मुझे चैलेंज करो और तुम करके बताओ जैसे मैं करके बता रहा हूं, तो फिर वो कैसे होगा? दूसरा सवाल पूछे। थैंक यू सर। दूसरा सवाल पूछे, क्या शैतान चमत्कार कर सकता है? यस। जोर से। यस। ऑफ कोर्स कर सकता है। क्या शैतान ऊपर से आग गिरा सकता है? ऑफ कोर्स। पहला प्रकाश के 13 अध्याय। क्या शैतान ऊपर से बारिश गिरा सकता है? यस। ऑफ कोर्स। क्या शैतान भवंडर उठा सकता है? आंधी तूफान? ऑफ कोर्स। क्या शैतान बात कर सकता है मसीहों से? ठीक से सुनो। आप दोनों बैठो सर, आप आइए इधर। इधर महाराज जी, आप इधर आइए, आप इधर आइए। पब्लिक की तरफ देखिए, पब्लिक की तरफ देखिए। क्या आप इनको जानते हैं? यस।
क्या इनसे शैतान बात कर सकता है? क्या इसको फंसा सकता है? यस जोर से क्या इसके कान में फुसफुस कर सकता है? ओके, एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। शैतान या दुष्ट आत्माएं बॉडी के अंदर घुस के आपको काबू नहीं कर सकते, पॉसेस जिसको कहते हैं, नहीं कर सकता, लेकिन इनके कानों में फुसफुस कर सकता है, ऑफ कोर्स कर सकता है। यीशु थे टाइम में, ऑफ कोर्स, कम से कम हाथ तो रख ले मेरी जान। क्या यीशु पतरस के साथ थे? ऑफ कोर्स। आइए सर, आप आइए, आप रुकिए, आप रुकिए, आप रुकिए। अब क्योंकि आपने काला कोट पहना इसलिए आपको बना रहा हूं। राज तू भी अच्छा सर, ऐसे और आप ऐसे, राज बीच में पब्लिक की तरफ। ये है पतरस, सब लोग ठीक? ओके, ये है पतरस, ये है यीशु सफेद कपड़ा नाटक में, और आप तो समझ गए। ओके, यीशु ने पूछा, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 ऑनवर्ड्स नहीं पढ़ना। यीशु ने पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? तो किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ, टोटल 4 टाइटल दिए, यशाया, जॉन द बैप्टिस्ट, जरमाया, प्रॉफिट में से कोई, ऐसा 4 नाम दिए। तो यीशु ने पूछा, ऐसे कहा, हाँ, अरे तू काहे कर रहा है? यीशु ने पूछा, पतरस बाकी का छोड़ दे, तू क्या कहता है? यू अंडरस्टैंड? तो पतरस ने अपना मुंह खोला, तो इसके ऊपर ऐसा सोचो कि मैं परमेश्वर पिता के नाटक में, ठीक है ना, आगे बात कर रहा हूं, मैंने इसको बोला, बोल, ये कान में बोला, बोल, तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यस हो, यस हो। तो यीशु ने क्या कहा? पतरस सही कहा, लेकिन तेरे बुद्धि ने और तेरे दिमाग ने, तेरे शरीर ने नहीं बोला, बल्कि मेरे पिता ने तुझ में प्रकट किया। यस हो। अब मजा, ट्विस्ट कहानी में, ट्विस्ट। थोड़ी देर बाद यीशु ने कहा, पतरस सच कहा और मैं वही हूं, मैं क्रूस पे मरूंगा। पतरस ने कहा, खबरदार, और मैं देखता हूं आपको कौन क्रूस पे चढ़ाएगा। ये बात इसके जबान से किसने बुलवाई? शैतान। तो परमेश्वर ने यहां पे बात करी और लूसीफर ने क्या इसने परखा? क्या इसने परखा? सपोर्ट प्लीज। जब ये बात कर रहा था, क्या इसने परखा? सपोर्ट। अगर परखा होता तो इसका मतलब क्या पता है? आप जब प्रार्थना में बैठते हो ना, तो ये आपसे कुछ भी बुलवा सकता है। बहुत कुछ आ रहा दिमाग में। एक पास्टर है, लेटेस्ट न्यूज, कितने लोग, 40 से भी ज्यादा, उसने कहा कि फास्टिंग में जाओ, हम यीशु से मिलने वाला है। और न जाने कितने दिनों से उसने कितनों को मार दिया, बताया कि नहीं बताया? यस। किसकी आवाज थी? या किसकी आवाज थी? स्पीक। शैतान की आवाज थी। क्या पौलुस ने कहा है कि चौकन्ना रहो शैतान से? ऑफ कोर्स। क्या पौलुस ने कहा है कि हम उसके दाव को जानते हैं? ऑफ कोर्स। क्या पतरस ने कहा है कि गरजने वाले सी की नहीं, शैतान इस ताक में रहता है कि कब तुमको फाड़ खाए? ऑफ कोर्स। क्या यीशु ने, माय गुडनेस, क्या यीशु ने कभी अपने चेलों के लिए ऐसा प्रार्थना किया था कि हे पिता, मैंने तेरा वचन इनको सौंप दिया है, लेकिन विनती है कि तू इन्हें दुष्ट से बचा के रख। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 14 ऑनवर्ड्स, बोला है कि नहीं बोला है? तो इसका मतलब है कि ये, इधर हाथ देखो, हाथ उठा ना, बड़ी जल्दी है हाथ रखने की। ये व्यक्ति सक्रिय है। सक्रिय का मतलब समझते हैं? एक्टिव है आपके चर्च में, आप लोगों की मंडली में, एनएनडी में भी आता है, ऑफ कोर्स। लूसीफर को थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है? आपको आज अपनी गलत मिली है, थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है? बर्दाश्त करो, वक्त का ध्यान रखना, ठीक है? क्या लूसीफर यीशु के आसपास घूमता था? जोर से। ओके, पास्टर डैनियल, या डैनियल भाई, लूसीफर को तो यीशु मसीह ने, मतलब यीशु ने लूसीफर को डांट के भगा दिया था। कहां? मत्ती में। लेकिन आप गलत हो। लूका कहता है कि लूसीफर गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 7, आप जानते हैं वहां पे क्या लिखा है? वहां लिखा है कि पति पत्नी साथ में रहे,
लेकिन थोड़ी देर के लिए अलग हो, वो भी प्रार्थना में। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो लूसीफर को चांस मिलता है तुमको। माय गुडनेस। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या पतरस को लूसीफर ने बहकाया? जोर से। क्या इसकी जबान पे वो अपना शब्द डाल सकता है? वही तो कर रहा है वो आज भी। और एक बात बोल दूं जल्दी से, आप जब प्रार्थना करते हैं, बहुत ध्यान से सुना, पीछे चले। थैंक यू सर, आप लोग बैठ जाओ, पीछे चले जाओ। और मुझे यस का यस चाहिए और नो का नो चाहिए, बीच वाले मेरे को पसंद नहीं। बहुत ध्यान से सुनो, आप प्रार्थना में बैठे हैं, आपको कुछ अलौकिक महसूस होता है, वर्शिप करते करते, प्रार्थना करते करते आपको कुछ अलौकिक महसूस होता है। तो क्या वो अलौकिक जो महसूस हो रहा है, क्या वो 100% प्रभु की ओर से ऐसा पक्का है? जोर से। फिर ऐसे कितनी गवाहियां सुनी है। मैं तो प्रार्थना में बैठा था, मैं तो बैठी थी, मैं तो गा रहा था, मैं तो गा रही थी, मैं तो बोल रहा था, मैं तो बोल रही थी, लेकिन अचानक से मेरे साथ कुछ हो गया। तो जो अचानक से हो गया, क्या ये कंफर्म है कि ये प्रभु की ओर से ही है? क्या ऐसा कोई ठप्पा मार के रखा है? तो ऐसे टाइम पे आपको करना क्या है? जोर से। आपको परखना है। यस सर। इसलिए तो 9 वरदानों में एक वरदान, द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग, आपको परखने का दान दिया। विलियम सीमोर का नाम सुना है? असूजा स्ट्रीट। जब वो चाइनीज लेडी बात कर रही थी चाइनीज में, तो विलियम सीमोर, मुझे नहीं पता कि प्रभु उसका क्या करेगा, कहता है कि शी स्पीकिंग इन टंग्स। टंग्स ठीक है, जिसको कहते हैं ग्लोसा, ग्रीक वर्ड, स्ट्रॉन्ग से 1100, लेकिन शी वाज स्पीकिंग इन चाइनीज लैंग्वेज, नॉट जिब्रिश, रबा। शी वाज नॉट स्पीकिंग दैट। अब इस बात को कौन समझा है? आपके विकिपीडिया में जाके चेक करो, आपको पता चलेगा। यू अंडरस्टैंड? और वहां से जो चलन चला है साहब, जिसको देखो रबा ऊपर से परमेश्वर पूछता भी, बेटा बोल क्या रहा है? बोला मुझे नहीं पता। आपको पता है? तो परमेश्वर बोलता है, बेटा मेरे को भी नहीं पता कि तू बोल क्या रहा है। बाइबल को पढ़ते वक्त में ऐसा 3 एंगल में पढ़ने का। नंबर 1 sarcastic है, नंबर 2 स्टेटमेंट है, और नंबर 3 जिसको कहते हैं इंसिडेंस, घटना समझते हैं। और मैं जा रहा हूं अगला मीटिंग पटना। घटना को उठा के डॉक्ट्रिन बना सकते हैं, घटना को उठा के डॉक्ट्रिन बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, ठीक है? जूडस ने फांसी लगाई, वो क्या है? घटना। अब जूडस ने फांसी लगाई, तो क्या हम भी जाके फांसी लगाएं? नहीं, कुछ पागल लोग सिखाते हैं ना, देखो बाइबल में लिखा है। हाँ बेटा, बाइबल में तो बहुत कुछ लिखा है। तेरे कितने पति हैं? याद आ गया? औरत से क्या पूछा था? जा अपने पति को लेकर। बोला मेरा कोई पति नहीं। बोला फिर? बोला मैं जिसके साथ रह रही हूँ उसका नंबर छठवां है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर उस शाम यीशु कुएं के पास नहीं मिले होते और 1 हफ्ते के बाद फिर मिलते, तो वो पक्का बोलती 7वां है। तो बाइबल के अंदर ऐसे भी इंसिडेंट्स हैं। कहते हैं दाऊद नाचा था, इसलिए मैं भी नाच रहा हूं। एक बात आपको पूछ ही लेते हैं आज। मुझे पता चला कि रांची में भी आप लोग नाचते जैसे मुंबई में नाचते हैं वर्शिप के टाइम पे। मेरा क्वेश्चन है, क्या परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा आज आनंदित है या दुखी? दुखी। स्पीक। दुखी। बी प्रैक्टिकल। सही जवाब चाहिए। दुखी है कि आनंदित? दुखी। क्यों? क्योंकि लोग नाश हो रहे हैं। आपके घर पे मातम हो गए, आपके घर में बच्चा मर गया है, आपके माँ बाप बीमार है, बर्थडे केक काट के बताइए, काट सकते हैं? पास्टर डैनियल या डैनियल भाई, आप नाचने के खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं। आप आनंद के खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन सिचुएशन क्या है आज का? सिचुएशन स्पीक। आज का सिचुएशन ठीक है? तो फिर पौलुस का एक स्टेटमेंट फिलिपियंस 4:4, प्रभु में सदा। बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़े कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट?
कॉन्टेक्स्ट में तो ऊपर से पढ़ते आओ। वो कह रहा है कि तुम सताए जा रहे हो, वो कह रहा है कि तुमको जेल हो रही है, वो कह रहा है कि जंगली जानवरों के आगे तुम्हारे चर्च के मेंबरों को डाले जा रहा है। फिर कहता है ऐसे टाइम पे भी यीशु ने क्या कहा? लूक 6:22 नहीं पढ़ना, लिखा है जब तुमको कोई थप्पड़ मारे, जब तुमको कोई सताए तो तुम क्या करना? आनंदित होकर आगे का बोल दो, उछलना। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सताओ। पौलुस क्या कहता है? एक्ट चैप्टर 14 चैप्टर वर्स 22 ऑनवर्ड्स कहता है दुख उठाकर हमको प्रभु के राज्य में प्रवेश करना। यस तो मुझे एक व्यक्ति बीच में से खड़ा होकर मुझे ये साबित करो कि आप जो घंटों नाचते रहते हो चर्च में, वजह क्या है नाचने की? और अगर नाचना ही है तो संडे क्यों, मंडे क्यों नहीं नाचते? क्या आनंद हफ्ते में एक बार आता है? स्पीक। क्या आनंद हफ्ते में 2 बार आता है? अच्छा ऐसा कुछ है कि जब तुम मिलते तभी नाचो? इधर मुसीबत ज्यादा है, यहां लोग नाश हो रहे हैं। चर्च के लोगों को एजुकेट करो, चर्च के लड़का लड़कियों को तैयार करो। बाइबल का एक तो पूछते तो उनका मुंह से आवाज नहीं निकलती, लेकिन उनको गाना उनके मोबाइल में भर भर के वर्शिप के गाने। ये सुन लो। बाप रे, डैनियल भाई आप वर्शिप के खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं। म्यूजिक के खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं। मैं खुद भी साल करके बैठा हूं यहाँ पे। ये सुन लो। स्वर्गदूत पवित्र 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 गाते हैं कि कहते हैं? जोर से कहते हैं। देयर सेइंग नॉट सिंगिंग। मैं फिर कह रहा हूं गाने के खिलाफ नहीं, लेकिन आज सिचुएशन ठीक नहीं है। आज सिचुएशन ठीक नहीं है। यू अंडरस्टैंड? यस। मुझे सिर्फ 10 मिनट और दीजिए, क्योंकि 1 बजे लंच ब्रेक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। आपका खाना तैयार है? जरा चेक करो। मुझे 10 मिनट दीजिए। अभी तक ठीक है? बातें समझ में आ रही है? आपको पता है परमेश्वर ने 2 कान क्यों दिए हैं? एक से सुनना है, अगर ठीक लगे तो लेना है, नहीं ठीक लगे तो निकालना है। मैं आपको एक दिन में अगर बिगाड़ नहीं सकता तो एक दिन में सुधार क्या सकता हूं? आपका मुसीबत ये हो गया है कि आप आकर बैठ गए हैं। बस आप जैसे ही यहां से निकलोगे ना, आपके जीवन का चुनाव आपका है, और आपके जीवन का चुनाव का न्याय आप ही को देना है। बस आज की मीटिंग रिपीट टेलीकास्ट होगी न्याय के दिन। प्रभु पूछेगा, आया था मुंबई से सफेद शर्ट वाला, क्या किए? That's it. Okay? तो एक सच्चाई है कि we live in a fallen world, लेकिन God has a plan to save fallen world, और वहां है मेमना। तो जिसके चलते पौलुस ने ठाना मैं प्रचार करूंगा, लूसीफर ने भी ठाना कि मैं इनको अंधा करके रहूंगा। और आज आपको मैंने क्लियर कर दिया कि दुनिया भी अंधी है, और जो बच्चे हैं उनमें से 90% भी अंधे हैं। उनकी आंखें खोलना जरूरी है। तो जिसके चलते आगे आपको पता चलेगा कैसे। अब ये थोड़ा डेंजर है और आपको समझना है। सो आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, जितने सो रहे हैं जोर से हालेलुया। आपको हक है सर, आपको हक है, आपको हक है। और ये ऐसा आदमी है कहता है कि कुछ भी हो जाए। अब प्रश्न उठता है कि उसने ठान लिया है लोगों को अंधा बनाने का। प्रश्न उठता है कैसे? एक साथ कहो, कैसे? लिखा है डिनोमिनेशंस के प्रचारकों को लेकर, डिनोमिनेशन के प्रचारकों को लेकर। जो विटनेस गलत है, जोर से यस। लेकिन किसके लोग हैं वो? डिनोमिनेशन। आप समझ गए? ओनली जीसस ग्रुप गलत है? यस। ऑफ कोर्स। माता यरूशलेम गलत है? यस। ऑफ कोर्स। इल्यूमिनाटी गलत है? यस। ऑफ कोर्स। और क्या बचा? डार्वोस को भी। कैथोलिक। ऑफ कोर्स। यू अंडरस्टैंड? तो लूसीफर को पता है, मदद करो। लूसीफर ने भेड़ के फल को गलत बोला। उसने भेड़ के फल को गलत नहीं बोला, जबकि उसका टारगेट यही था। दूसरे शब्दों में उसका मकसद था कि तुम इसको खा लो,
ये मकसद था। दूसरे शब्दों में वो चाहता था कि तुम इसको खा लो। इज दैट राइट? उसने कहा कि परमेश्वर गलत है, जोर से नहीं। उसने ये कहा पूरा बगीचा गलत है, नहीं। उसने क्या किया पता है? जो परमेश्वर का लॉ था उसको उसने सिर्फ ट्विस्ट किया। दैट्स इट। लूसीफर आज भी वही कर रहा है, ट्विस्टिंग द स्क्रिप्चर, मैनिपुलेटिंग द स्क्रिप्चर। दैट्स इट। क्या ये सही है? तो इस व्यक्ति ने, लूसीफर ने कहा एक काम करते हैं, बाइबल इनकी वही होगी, उसको चेंज नहीं करेंगे। जो चर्च का सिस्टम है वही चेंज नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा को भी मानने दो, उसको भी चेंज नहीं करेंगे। यीशु की वर्शिप करने दो, उसको भी चेंज नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को लाके खड़ा करेंगे जो ग्रुप्स तैयार करेंगे। तो आप मुझे प्लीज बताओ, आपकी जितनी नॉलेज है, कि अभी भारत, नॉट भारत, विश्व में टोटल कितने डिनोमिनेशंस हैं? कम से कम 3000 से ज्यादा। और पौलुस क्या कहता है फर्स्ट कोरिन्थी चैप्टर 1:10 में कि तुम एक रहो। कोई कहता है पौलुस का, कोई कहता है अपोलोस का, कोई कहता है कैफा, कोई कहता है मसीह। यस और नो? फिर कहता है क्या मसीह बट गया? नो। बट आज आओ राज ने वहां से इशारा किया कि खाना तैयार नहीं हुआ है, राइट? खाना तैयार हो गया, बस 1 बजे खत्म कर दिया। आपकी घड़ी में 1 बज के आएगा? नहीं। कितना है सिस्टम? 5 मिनट। मैं आपको सच कह रहा हूँ, जैसे मेरे घड़ी में 1 बज जाएगा मैं बंद कर दूंगा। यस। बस 1 बजने दो। ओके, वापस आते हैं। प्रश्न है कैसे? तो उसने डिनोमिनेशंस के प्रचारकों को लाकर ऐसा बिरा गर्क किया है मसीह की दया का कि हम बता नहीं सकते। ओके, थोड़ा बर्दाश्त करो। लंच के बाद वापस आओगे? ओके, अगर नहीं आओगे तो आपके घर से उठा के लाऊंगा। एक प्रश्न पूछ लूं जल्दी से, क्या यीशु के नाम से किसी को भी स्वीकार करें? सही जवाब। क्या बाइबल पकड़ने वाला हर व्यक्ति पास्टर होता है? क्या बाइबल पकड़ने वाला हर पास्टर सही होता है? सही जवाब। तो क्या करें? परखो। मैं कम से कम 1.25 घंटे से बात कर रहा हूं, मुझे परखो। और मैंने क्या कहा था? मुझे गलत बोलने के लिए आपका सही होना जरूरी है। मेरे व्हाट्सएप पे यही स्टेटमेंट है। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि आजकल कोई भी है ना कहना उठ रहा है और मुझे गलत बोल रहा है। यार समझ में आती है, अगर मेरे शर्ट पे दाग गिरा जो कि दिख रहा है, मेरे शर्ट पे दाग नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है, फिर भी कहते हैं तेरे शर्ट पे दाग है, तो फिर पागल है। मेरी गलती बताओ, मैं मानूंगा। यू अंडरस्टैंड? मंडे को संडे कर सकते हैं? नहीं। संडे को मंडे कर सकते हैं? नहीं। मंडे होता है, संडे होता है। अगर नहीं सुन रहे तो डंडे। कैसे हो रहा है डिनोमिनेशन? तो जिसके चलते ये वचन आपको पढ़ना होगा, और मैं चाहता हूं कि ये यीशु का वार्निंग है। मैथ्यू चैप्टर 5:19 थोड़ा एक साथ पढ़ सकते हैं प्लीज? एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। इसलिए शुक्रिया। तो इसका मतलब है जो तुमने और वैसा ही सिखाए, और लिखा है जो पालन करे और वैसा ही सिखाए। तो यहाँ पे टोटल 2 ग्रुप है। एक है जो यीशु के आज्ञाओं को तोड़ता है, तो सिर्फ तोड़ता नहीं है बल्कि आप आइए कम ऊपर, उधर से। गुड, अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो इसकी तरफ ऐसा करते रहो। ये है यीशु की बातों को सीखकर, यीशु की बातों को पालन कर सिखाने वाला। ओके, तो सबसे पहले इसने सीखा। तो इसने सिर्फ सीखा नहीं बल्कि इसको सिखाया। तो क्या ये सही करा? सबको जोर से, आप शायद नहीं सुने, फिर कहता हूं, ये यीशु की बातों को सीखा और पालन भी किया। तो इसने अपने तक नहीं रखा बल्कि ये क्या कर रहा है? सिखा रहा है। क्या ये सही कर रहा है?
सही कर रहा है, ओके। और इस व्यक्ति को यीशु क्या कहता है कि जब तक तू सीख रहा है और जब तक तू मेरी बातों को सिखा रहा है तब तक तू महान है। सर माफी चाहता हूं, आइए। ये भी सोच रहे हो कि आज मैंने कोट पहना है क्यों? ये वो व्यक्ति है जिसको यीशु की शिक्षाओं को तोड़ने की आदत है। अब आप समझ गए? आपका फोन निकालो, ऐसा रखो सामने, इसकी तरफ इधर से करके इसकी तरफ ऐसा फोटो खींचो उसका या वीडियो बना। अरे नहीं, सच में नहीं, नाटक में बनाते रहो। ये व्यक्ति कौन है पता? एक साथ पूछो कौन है? ये वो व्यक्ति है जो कहता है कि इस व्यक्ति को देखो ध्यान से, ये फेसबुक पे आता है, यूट्यूब पे आता है और गलत सिखाता है। हाँ, तो ये गलत सिखाता है, इसकी वीडियो बना रहा है और ऐसी वीडियो बना के यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सब पे डाल रहा है। मैं फिर पूछूंगा क्या ये गलत कर रहा है? जोर से। बट ये क्या कर रहा है? क्या करना चाहता है ये? इसको बदनाम, अगर ये एक्सपोज, अगर ये बदनाम हो गया, एक्सपोज हो गया और अच्छा मुझे लगा टेढ़ा है ये लेकिन आप ये सही है। आपके विरोध में बात करता है, मेरे से बात करो। ये आपके विरोध में बात करता है, आपकी विरोध वीडियो बनाता है, आपका नाम खराब करता है, आपको दोस्त मिलते कहते हैं यार एक आदमी तेरी बुराई कर रहा है, आपको कैसा लगता है? दुख लगता है सर। तो आप मिनिस्ट्री बंद करोगे? नहीं सर। तो इसको डायलॉग मारो। डायलॉग क्या मारो? आपको तो पता है ना डायलॉग, हाथी चले बाजार, हाथी चले बाजार, कुत्ते बोके हाजार। कितने लोगों ने सुना मैं बोलता हूँ? क्या आप नहीं सर? आपको नहीं बोल रहे, नाटक चल रहा है। इस व्यक्ति से क्या ये व्यक्ति डरेगा? क्या ऐसी वीडियो से महाराज जी क्या मैं डरूंगा? नहीं। मेरा वीडियो देखा मेरे विरोध में इस आदमी का? यस ऑफ कोर्स, और वो भी भर भर के। यस। क्या मैं डर जाऊं? नहीं। प्रैक्टिकल जवाब दो। डरना चाहिए था। क्या मैं रुक जाऊं? प्रैक्टिकल रुकना चाहिए था। क्या मेरी हिम्मत टूटनी चाहिए थी? यस। प्रैक्टिकल टूटनी चाहिए थी। यस। लेकिन मैंने क्या किया? मुझे पता चला कि यीशु की शिक्षाओं को देते वक्त आपकी बदनामी होगी, आपको सताव होगा, आपके विरोध में बातें होगी। तो मैंने देखा कि यीशु को फर्क नहीं पड़ा तो हमको क्या फर्क पड़े? यीशु कहता है मुझ गीले को नहीं छोड़ा तो तुझ सूखे के साथ क्या नहीं करेंगे? तो मैंने बोला वाह, हिम्मत आई। अगर मैं वो होता जो किसी के वीडियो के बनाने से, मेरी वाइफ वहां काम करती है जहां दुनिया के सारे फिल्म एक्टर्स जाते हैं, जिसको कहते हैं होटल ओबेरॉय। मेरी लड़की उस बैंक में काम करती है जिसका एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर है और ये सारे के सारे 24/7 इनका संपर्क सोशल प्लेटफॉर्म से रहता है। मेरी वाइफ के जो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं अरे तेरे हस्बैंड को देखा यूट्यूब पे उसके विरोध में एक आदमी बात कर रहा था। मेरी लड़की को कहते हैं अरे तेरे पापा को जानते हैं, वो तो ऑनलाइन प्रीचर है, लेकिन एक आदमी ऐसे विरोध में बात करता है। मेरे जो आसपास के लोग हैं कहते हैं कि अरे डैनियल भाई आपका एक वीडियो देखा, वो आपके विरोध में बातें कर रहा था। ऐसे टाइम पे मुझे क्या करना है और ऐसे टाइम पे मुझे मेरी वाइफ को, बेटी को क्या करना है? कि सताव तो आएगा, विरोध की बातें तो होगी। महाराज जी एक काम करते हैं, मैं इसको ठीक कर देता हूं कि मेरे विरोध में कोई बात, ऐसा वीडियो ना बने, मेरे विरोध में कोई बात ना करे। तो व्हाट इज द बेस्ट वे? सही रास्ता क्या है? क्या करूं? चुपचाप घर में बैठ जाओ। तो लूसीफर का प्लान क्या है? वही, यही तो है। यस। कि डैनियल की इतनी ही बुराई कराओ कि डैनियल चुपचाप। जब आपके गाड़ी के पीछे कुत्ते पड़ते तो आप गाड़ी के साथ क्या करते हैं? स्पीड बढ़ाते हैं। गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं। तो मैंने क्या किया? स्पीड बढ़ा दिया। मैंने कहा भागते रहो।
आपको नहीं सर, मैंने कहा भौंकते रहो, हम अपनी स्पीड बनाएंगे। और अभी जो मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी टूट गई, किसी को पता है पुणे का ट्रिप में जब हम गए थे मेरी गाड़ी का हादसा हो गया, और ऐसा हादसा हुआ है कि मुझे उसको भेजना कंपनी को देना पड़ रहा है। तो जो गाड़ी पहले थी वो 3 सिलेंडर की थी, अब जो खरीद रहा वो 4 सिलेंडर है, और जो उसका पावर है टॉर्क जिसको कहते हैं वो पहले से डबल है। तो मैं तो इसको बोलूंगा कि बेटा तो अपनी स्पीड बढ़ाना आप, क्योंकि मैंने अपनी स्पीड की तैयारी कर ली है, और बस मेरे साथ एक बार गाड़ी में बैठ के देखो, मैं बहुत स्लो चलाता हूँ, 120 बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। हमको ऐसे किसी भी बकवास से फर्क नहीं पड़ता। मैं यीशु का बर्दाश्त करूं, मैं यीशु के लिए 1 नंबर का बेशरम हूं। ये सच है, मजा आता नहीं। यस। मुझे कितना भी सुनाओ, मुझे फर्क तब पड़ेगा अगर मैं यीशु के खिलाफ चलाऊंगा। ये गॉट इट? और मैं उसकी तैयारी करता हूँ, और यही वजह है बालाजी, मैं हमेशा कहता हूँ ये घमंड की बातें हैं। जिसको 18 पता है उसको 17 मत सिखाओ, 19 सिखाओ, आपके पैर के पास बैठ के सीखूंगा। लेकिन जो 18 तक सीख चुका है तुम उसको सिखा रहे हो 14 क्या होता है, 15 क्या होता है बेटा? यू अंडरस्टैंड? मैं फिनिश कर रहा हूँ, 1 बज गए, इनको भी बिठा देते हैं। थैंक यू सर, ये लास्ट है, उसके बाद लंच पे जाएंगे। आज 90% क्राइस्ट लाइक प्रीचर नहीं बल्कि डिनोमिनेशन प्रीचर्स, इज दैट राइट? 90% बाइबल वही होती है लेकिन संस्था के हिसाब से चलती है। पास्टर प्रभु का होता है लेकिन संस्था के हिसाब से चलता है। कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे ये नहीं होता, तेरे यहाँ पे क्या नहीं होता, डब्बे में डाल। यीशु के यहाँ पे क्या होता है वो बता। कम ऑन, यस और नो? या तो इसके आगे हम इसको दिखाई देते हैं, लंच के बाद इसको मिलेगा क्योंकि इसको खुजली बहुत है, और ये चाहता है कि जब मैं मीटिंग में जाऊं तो मेरी खुजली मिटाई जाए। मेरी हिंदी बर्दाश्त करो प्लीज। यस। तो लंच के बाद इसको मिलेगा, ठीक है? यस। प्रभु थैंक यू, प्लीज।